हेलो दोस्तों। चलिए, हाँ जी, आपकी क्लास लास्ट होने वाली है किसकी? एपी और जीपी का। जो भी कॉन्सेप्ट बचा है हम कॉन्सेप्ट आज का सारा आपका बता कर ख़त्म करेंगे, फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा लेट ना हो। और इतना लेट से वीडियो आने का रीज़न ये है कि बीच में भी बहुत सारी क्लासेस हम लोगों की पड़ गई थी और एग्ज़ाम भी चल रहे थे। और इस टाइम तुम्हें पता ही है, एनआईटी आईआईटीज़ और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का चल रहा होता है सीन। तो उसमें भी हम लोग थोड़ा बिजी थे, ठीक है। बाकी जो भी है सब सही है। तो आज समय मिला है, अभी यहाँ एनआईटीटी का स्पोर्ट्स चल रहा है, तो 2 दिन का छुट्टी ज़्यादा हो गया है, मतलब कि 1 दिन का छुट्टी ज़्यादा मिल गया है। तो 1 दिन का छुट्टी होने का मतलब क्या है, आज तो फ्राइडे तो आज बंद था, तो आज रात में एक वीडियो बन रहा है और एक कल सैटरडे को बन जाएगा। 2 क्लासेस आपके अच्छे से बन जाएगी इसमें बिना टेंशन का, ठीक है। क्या है कि इसलिए हो गया, जो भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो चलिए, अभी हम लोग देखना था, आपको स्पेशल सीरीज देखना था। तो स्पेशल सीरीज का थोड़ा सा हम बताते हैं कैसे स्पेशल सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें स्पेशल सीरीज स्पेशल सीरीज का कुछ ऐसा कोई सीन है नहीं कि स्पेशल सीरीज बहुत बड़ा सीरीज हो, ठीक है। स्पेशल सीरीज का क्या इसमें है, मतलब क्या है आपका, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं ना, स्पेशल सीरीज का क्या सीन है इसमें, ऐसा सीरीज जो तुम्हें डायरेक्ट दिखेगा नहीं कि एपी है कि जीपी है कि क्या है, ठीक है। लेकिन वो कुछ ना कुछ फॉर्मेट बनाएगा, तो सीरीज को क्या कहेंगे, स्पेशल सीरीज बोलेंगे, ठीक है। जैसे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, अप टू Tn हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, स्पेशल सीरीज है। क्या है, स्पेशल सीरीज है, मैंने मान लिया, ठीक है। एसपी सीरीज, ठीक है, स्पेशल सीरीज है। अब हम पहले क्या करेंगे ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये है कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल देखना, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तब आपको पता चलता है, ठीक है। तो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 1, 2, 4, 7, 10, ठीक है। ये होता है तुम्हारा y, ठीक है। और ये तुम्हारा x 0, 1, 2, 3, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तब पर भी हमारा कुछ ना कुछ y मिलेगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ y मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि x के ऊपर y तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे मान लो कि तुम्हारा y दिया हुआ है, ठीक है, x छोड़ो इधर। अब तुमको निकालना क्या है, डेल्टा y। तो डेल्टा y क्या होता है ना, डेल्टा y होता है तुम्हारा y2 माइनस का y1। क्या डेल्टा y, ये होता है तुम्हारा फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड समथिंग कुछ होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा y2 माइनस का y1, मतलब अगले वाले टर्म से पिछले वाले को घटाना है, ठीक है। और स्टोर कहाँ करना है, पहले वाले पर, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट क्या होगा, इसका और इसका बीच में होना, ये दोनों के बीच में होगा। कैसे, अगले वाले से पिछले वाले को घटा रहे हैं 1, इससे इसको घटाएंगे क्या आएगा 2, इससे इसको घटाएंगे क्या आएगा 3, इससे इसको घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ 11 रहेगा। अब ये तुम्हारा डेल्टा स्क्वायर का वाई, अब क्या निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर का वाई निकालेंगे। तो देखना, इससे इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, इससे इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, इससे इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान देना, क्या, एक चीज ध्यान देना, इसमें एक रूल होता है, क्या, कि अगर ये आपका ये सब के सब क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, सेम आ गए, तो डेल्टा के ऊपर जो पावर है ना, क्या है, डेल्टा के ऊपर कितना पावर है, 2 है ना। तो ये जो तुम्हारा ये एक्स वाई का जो रिलेशन बनेगा ना, जैसे तुम एक्स रखो समथिंग 1 रखो, यहाँ पर तुमने x बराबर 1 रख दिया तो 1 आया, x बराबर अगर तुमने 2 रख दिया
मतलब x बराबर अगर तुमने देखो 1 2 3 4 5, ये x की वैल्यूज है, ठीक है। x का पहला टर्म y बराबर 1 आ गया, x का दूसरा टर्म मतलब x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 2 आ गया, x बराबर 3 रखोगे तो y बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 रखोगे तो y बराबर 7 आ गया। तो ये कब आएगा, x और y का रिलेशन निकालना है, ये हमें कब आएगा ये बताता है आपका, इससे पता चलेगा कैसे। y बराबर ये जो डेल्टा के पावर में हाईएस्ट डिग्री होता है ना, वही यहाँ पर x के पावर डिग्री होता है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बाद तुम्हें नॉर्मली पॉलिनोमियल लिख देना होता है। कहाँ तक, देखो तुम्हारा एक पॉलिनोमियल बनाना है जो कि इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, बस मैं बता रहा हूँ कि बनता कैसे, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल तुम्हें इस प्रकार से बनाना है कि सभी का जब एक दूसरे का नंबर लोगे तो एक जगह सभी के सभी क्या आएंगे, कांस्टेंट चले आएंगे। तो ये जब एक कांस्टेंट आ गया ना तो डेल्टा का पावर देखेंगे 2 है ना, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का बनेगा, ठीक है। अब कहोगे भैया ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो एक चीज मेरा ध्यान रखना, जो आपका आया हुआ है ना एपी और जीपी का जो इक्वेशन आया हुआ है ना, वो भी आपका कुछ इसी प्रकार से आया हुआ है। जैसे देखना आपका 1 2 3 4 ये आपका एपी है, ठीक है। यह मान लो कि 1 2 3 4 यहाँ ले लो और इसको तुम छोड़ दो। ये x की वैल्यूज है, किसकी वैल्यू है, x की। y की वैल्यू मान लो तुम्हारा 5 है 6 है 7 है 8 है, समथिंग आया हुआ है, ठीक है। अब हम निकालते हैं डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई क्या आएगा, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1। तो देखो डिफरेंस क्या आ गया, सबका सेम आ गया, और डेल्टा का पावर कितना है 1 है, तो y बराबर ए एक्स प्लस का b, ठीक है। तो इसके लिए जो तुम्हारा आएगा ना y का इक्वेशन, वो तुम्हारा ए एक्स प्लस बी आएगा, ठीक है। और तुम्हें पता भी है कि जब तुम्हारा y बराबर तुम निकाल रहे थे किसके लिए, एपी के लिए, एपी के लिए जब तुम निकाल रहे थे नॉर्मल एपी के लिए, तो तुम्हारा nth टर्म क्या आता था, nth टर्म, nth टर्म तुम्हारा क्या आता था, nth टर्म क्या आता था a प्लस एन माइनस वन का d। a क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म n माइनस वन इंटू डी, मतलब अगर तुम्हें a पता है d पता है तो तुम अगला टर्म निकाल लोगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर x1 का मतलब क्या है पहला टर्म, x2 का मतलब क्या है, तो पहला टर्म प्लस वन, मतलब कि एक और एक जोड़ते चले जा रहे हैं। इसमें पहला टर्म क्या है x है और दूसरा टर्म क्या है a प्लस का d है, मतलब कि x2 का वैल्यू क्या है a प्लस का d दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन लगभग सेम है। तो कैसे सेम है भैया, तुम्हारा लीनियर बन रहा है, बस मैं बता रहा हूँ कि लीनियर है, ये लीनियर बन रहा है ये भी लीनियर बन रहा है। इसमें क्या है कि x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू क्या है 1 प्लस का 1 है, इसमें क्या है a बराबर भी 1 है d बराबर भी 1 है, देख रहे हो ना इसमें। और यहाँ पर तुम a और d रखो, इसमें अगर तुम लेकर के चलो अगर a प्लस डी को, ठीक है, और a और d को तुम नहीं लेकर के तुम ऐसे चलो, देखो a प्लस एन डी माइनस का d, ठीक है। और ये n का इक्वेशन बन रहा है, तो n में तुम्हारा, हम उसमें क्यों दिखाने जा रहे हैं, लो सबसे सिंपल तरीका तो बताना छोड़ ही दिया, ठीक है। हमको ये लीनियर दिखाना है ना, किसमें, लीनियर, लीनियर इन एन, लीनियर इन एन। अब कहोगे एन में क्यों दिखा रहे हो, भैया हम एन में इसलिए दिखाते हैं कि यहाँ पर हम वैल्यू जब रखते हैं ना y1 की वैल्यू निकालते हैं तो एन की वैल्यू चेंज करते हैं, किसकी वैल्यू चेंज करते हैं, एन की वैल्यू चेंज करते हैं, किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू चेंज करते हैं। और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, जब x बराबर तुम 1 रख रहे हो तो ये मिल रहा है, x बराबर 2 रख रहे हो तो ये मिल रहा है, x एग्जाम्पल तुम क्या रख लो n रख लो, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन प्लस का बी बन जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा ये लीनियर फॉर्म बन रहा है, कब, जब n बराबर 1 रखोगे तो 5 मिलेगा, n बराबर 2 रखोगे तो 6 मिलेगा। तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन बन रहा है। अब कहोगे ऐसा कैसे बन गया, तो बस मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं इनमें से कोई दो वैल्यू उठा करके, कैसे, तो यहाँ देखो n बराबर 1 रखने पर 5 मिल रहा है, मतलब 5 y बराबर 5 मिल रहा है कब, a इंटू वन प्लस का b जब 1 रख रहे हैं तो, और दूसरा क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है कब, जब a बराबर हम 2 n बराबर 2 रख रहे हैं तो a इंटू का 2 प्लस का b। अब ये 2 कहाँ से आ गया, मैं तुम्हें पहले ही बताया था यहाँ पर कि 1 2 3 ये 4 ये सब क्या है टर्म्स है। तो पहला टर्म n बराबर 1 रखे तो y बराबर 5 मिल गया, तो y की जगह पर 5 और n की जगह पर 1। अब ये दो इक्वेशन बन गए तुम्हारे पास, ये क्या लिखा हुआ है 2a प्लस का b, इसमें से उसको हटा दो तो ये जाएगा, ये जाएगा 1 बराबर का a बराबर 1 आ गया, ठीक है। a बराबर 1 यहाँ रखोगे तो b बराबर का 4 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा तुम्हारा। तो इसमें तुम ऐसे रख दो n प्लस का 4, लो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इसको। n बराबर 1 रखोगे तो y का मान 4 आएगा, n बराबर 2 रखोगे तो y का मान 6 आएगा, ऐसे रखते चले जाओगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर n का जो टर्म है इसको अब अलग अलग कर देते हैं। ये लिखा हुआ है तुम्हारा a प्लस एन इंटू डी माइनस का d लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एन डी प्लस का a माइनस का d, ठीक है। अब ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, क्या है। अब मैं इसको ऐसे कर दूं कि a मतलब कि वहां जो वेरिएबल लिया था, ये वेरिएबल मैंने मान लेता हूँ कैपिटल है, ठीक है ना। इसको मत मानो, इसको रहने दो, इसे हम इसको ही मान लेते हैं कि तुम्हारा कैपिटल ए है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपका कैपिटल ए,
ठीक है। तो इसमें क्या है, ए एन प्लस का बी फॉर्मेट बन रहा है जो हमने बताया था, ए एन प्लस बी। और इसमें ए बराबर क्या है, इसमें ए बराबर डी ही दिया हुआ है जो कंपेयर कर रहे हैं, और बी बराबर क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए माइनस का डी दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम देखो ये लीनियर बन रहा था कब, जब एपी था। एपी था का मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या था, ये एपी था, इसका डिफरेंस क्या था, एक ही बार में तुम्हारा कांस्टेंट आ गया था सबका। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा 1 डिग्री तक गया था पॉलिनोमियल किसका, वाई का। और ये वाई है किसका, जनरल टर्म निकालने का। क्या जनरल टर्म, मतलब तुम्हारा nth टर्म निकालने का। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो इक्वेशन आया कहाँ से। अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम अगर वैसे सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, नहीं सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट भी आना जरूरी है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या था, वो एपी का था तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें क्या है, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला आना चाहिए। अब बोलोगे भैया ये क्यों बता रहे हो, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में होता है तो हमको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर सेकेंड डिग्री तक गया और ये सब वैल्यू सेम आई, तो यहाँ पर वाई क्या बना था, ये सेकेंड डिग्री तक बना था। क्या बना था, सेकेंड डिग्री तक बना था। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए कि तुम्हारा डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस का डिफरेंस क्या हो आपका एपी हो। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये वाई हो, तुम्हारा डेल्टा वाई हो, डेल्टा स्क्वायर वाई हो, और डेल्टा क्यूब वाई हो। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो 1 2 3। मान लो तुम्हारे पास ये दो वैल्यू है जो कि सेम आ रही है। ठीक है, तो तुमने यहाँ पर मान लो किसका क्या मान लिया, तुमने 6 मान लिया, यहाँ तुमने 5 मान लिया, यहाँ तुमने 7 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ तुम्हारा 5 आ गया तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं अपने कोई वैल्यू 7 मान लेते हैं। तो 7 में से ऐसा क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 और 7 ये 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है बनाने, तुम्हें नहीं बना पाओगे क्योंकि तुम्हें नहीं आता है, तो तुम इसको ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ 2 आएगा मतलब यहाँ 3 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर 7 और 3 यहाँ का 10 कर दिया, और 10 और 13 23 कर दिया, और ये क्या 43 कर दिया। ठीक है, अब कहोगे भैया आपने ये किया क्या है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये तुम्हें बनाने के लिए बस बताया हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, ये वैल्यू है तो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा तो ध्यान देना। ठीक है, ये मैं बनाने के लिए किया हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था वैल्यू क्या क्या लेना है। ठीक है, तो देखो 3 यहाँ लिख दिया, 10 यहाँ लिख दिया, 23 यहाँ लिख दिया, और 43 यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंस लिखते हैं, क्या आएगा 2। इसका डिफरेंस लिखते हैं, क्या आएगा 7। इसका डिफरेंस लिखते हैं, क्या आएगा 13। और इसका डिफरेंस लिखते हैं, क्या आएगा 20। कोई दिक्कत। इसका और इसका डिफरेंस लिखते हैं, क्या आएगा 5। और इसका डिफरेंस लिखते हैं, क्या आएगा 6। और इसका डिफरेंस 7। और इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। ठीक है, तो देखो ये कन्वर्ज कहाँ हो रहा है, मतलब सबके सब कांस्टेंट कब हो रहे हैं, जब डेल्टा का पावर तुम्हारा क्या है 3 है, डेल्टा का पावर क्या है 3 है। इसका मतलब कि तुम्हारा जो y का जो जनरल टर्म बनेगा, मतलब nth टर्म का जो इक्वेशन बनेगा ना, वो तुम्हारा क्या बनेगा, a x के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये तुम्हारा बनेगा। और ऐसा ही तुम क्या है, अगर तुम्हारा लंबा सा इक्वेशन बन रहा हो, कोई बड़ा सा इक्वेशन बन रहा हो, तो तुम्हें ये वाला पता करना जरूरी होता है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि तुम्हारा y का y पॉलिनोमियल है किस डिग्री का। ठीक है ना, तो तुम्हें वहां पर ये हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा अच्छी जगह। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, समझा दिया टेबल, ये तुम्हारा कैसे बनाते हैं और ये तुम्हारा y का पॉलिनोमियल कैसे आता है। ठीक है, अब चलिए हम अपने प्रॉपर इक्वेशन पर आते हैं, जहां पर एक लिखा हुआ है डिफरेंस इन एपी। डिफरेंस है वो एपी में, तो डिफरेंस है वो एपी में, क्या मतलब, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए एक जगह नोट करके। ठीक है, ये तुम्हारा हायर मैथमेटिक्स का था जो कि वहां पर यूज होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको रटवाने के लिए जो सब लोग रटवाते हैं वो हम वो भी करवा दे रहे हैं, आप रट लेना, उसको क्या दिक्कत है, लेकिन समझ लेना जरूर जो मैं बताऊंगा। कह रहा है कि डिफरेंस एपी में हो, तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर 3 ले लिया। ठीक है, ये तुम्हारा एपी दिख रहा है क्या, नहीं, इसका डिफरेंस ले लिया 2 3 4। हाँ भैया ये एपी दिख रहा है, तो वही कह रहा है कि नंबर्स जो है ना, नंबर्स वो एपी में नहीं हो, ये सीरीज बन रहा है, ये तुम्हारा एपी में ना हो, इसके जो डिफरेंस हो ना वो एपी में हो। तो इसका अभी हमने क्या निकाला, डेल्टा वाई निकाल दिया, वही तो कर रहा हूँ। और इसका अगर मैं एक बार निकालू तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या, डेल्टा स्क्वायर वाई हो गया। इसका मतलब कि अगर डिफरेंस आर इन एपी हो, तो तुम्हें करना क्या है, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी निकालना है। क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी निकाल लेना है। ठीक है,
अब ध्यान देना, अब क्या करना है तुमको, ये तुमने निकाल लिया है, x का जगह पर n ले लो मेरे भाई। अब n देखो, मुझे क्या है कि मैं वैसे सॉल्व करता हूं तो x और y का टर्म लेने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा नंबर सीरीज चल रहा है तो तुम इसको क्या करोगे, टी एन टर्म बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी ले लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा अभी पीछे हम लोग करते चले आए हैं कि टीएथ टर्म एन के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, तो हम टी को क्या लिख देते हैं, वाई लिख दिए थे और एन को एक्स लिख दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, हम कहें कि भैया अगर हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल जाए तो हम ऐसा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हम कहते हैं निकाल लेते हैं ए बी और सी की वैल्यू, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा डिफरेंस क्या आ रहा था, एपी में आ रहा था, तो हम देखना इसको करते हैं, 1 रखेंगे, ये क्या है तुम्हारा एन की वैल्यू, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, यही तो कह रहा था मैं कि अगर तुम्हारा, और टी एन टर्म है ये, और इसको डेल्टा टी एन कर लेते हैं, डेल्टा टी एन। मैं बोल रहा था कि n बराबर 1 रखोगे तो 3 आना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म 3 आना चाहिए, सेकेंड टर्म 5 आना चाहिए, थर्ड टर्म 8 आना चाहिए, और फोर्थ टर्म क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यही करते हैं, इसको क्या करते हैं, टी1 लिख देते हैं, जब n बराबर 1 रखते हैं तो टी1 वैल्यू, इसकी मान टी2 वैल्यू, और इसका मान टी3 वैल्यू, और इसका मान टी4 वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, वही तो लिखा है हमने, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आएगा, ये टी2 माइनस का टी1 आएगा, इसको हटाओ, अब यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना, ये क्या आएगा, टी3 माइनस का टी2 आएगा, और टी4 माइनस का टी3 आएगा, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। अब मैं कहूँ कि अगर मैं n बराबर इसमें 1 रख दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, तो t1 बराबर का a प्लस बी प्लस का c, n बराबर 1 रख दिया तो सब ऐसे होगा, रख दिया, ठीक है। n बराबर 2 रखते हैं, तो t2 बराबर का 2 दूनी का 4, 4a प्लस का 2b प्लस का c, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर का 3 रख देते हैं, तो t3 बराबर का 9a प्लस का 3 का b प्लस का c, अभी भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मैं कहूंगा कि मेरे भाई तुम्हारे पास 3 अननोन वेरिएबल है, 3 अननोन वेरिएबल क्या, ए बी सी, टी1 टी2 टी3 मत मान लेना, क्यों, क्योंकि हमारे नॉन वेरिएबल है, टी1 टी2 टी3 दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, सीरीज का वैल्यू दिया रहेगा कि कौन कौन सा वेरिएबल आपका चल रहा है, कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारा वो सब वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। इंक भाई मेन काम, मेन टाइम पे इंक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या है कि इसमें आपको सिर्फ ए बी और सी ये निकालना है, क्या करना है, निकालना है, क्यों, टी1 टी2 टी3 क्यों नहीं निकालना भाई, ये टी1 टी2 इसमें क्या है, टीएन का टर्म दिया रहेगा, ए यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा, 3 5 7 8 10 12 15 जो भी लिखना रहेगा वो लिखा रहेगा, तुम्हें उसमें निकालना रहेगा, सम निकालना रहेगा, या तो फिर उसका तुम्हें निकालना रहेगा क्या, जनरल टर्म की कौन तुम्हारा इस टर्म पर क्या वैल्यू होगा, ठीक है। ध्यान देना, हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो टी2 माइनस का टी1, टी2 माइनस का टी1 बराबर का क्या आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3a प्लस का 2 में से b जाएगा तो ये b हो गया, और c में से c खत्म हो गया, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो टी3 माइनस का टी2 5a आ गया, 5a प्लस का b आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं इन दोनों को, इसमें से इसको घटाते हैं, क्या आएगा, टी3 माइनस का टी2 माइनस का टी2 प्लस का टी1 बराबर का b से b खत्म हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2a आ जाएगा, तो इसमें ऐसे देखना, a बराबर 1 बाई का 2 टी3 माइनस का 2 टी2 प्लस का टी1, ठीक है, इसको तुम याद कर लेना। अब कहोगे भैया हमको याद कैसे होगा, याद कैसे होगा, ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि याद करना है, बहुत आसान है, क्यों, एपी लिखा है तुम्हारा, क्या लिखा है, एपी लिखा है, अब कहोगे एपी कैसे लिखा है, तो देखना मैं थोड़ा सा याद करने का हिंट बताता हूँ, ठीक है, तो इसको ही ऐसे रहने दो, ठीक है,
इधर का मिटाते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसको ABC का वैल्यू निकाल देता हूँ और फिर तुम्हें याद करने का बताता हूँ तुम्हें याद कैसे करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, जरूरी है उसको बताना याद कैसे करना है, जब याद नहीं कर पाओगे आप लोग, भूल जाओगे, कहोगे भैया हम भूल गए। ठीक है, तो हमें A का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करते हैं, हम B की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, B की वैल्यू। तो B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A की जगह पर हम रख देते हैं वैल्यू इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। B बराबर का T2 माइनस का T1 माइनस का 3A। तो देखो T2 माइनस का T1 माइनस का 3 बाई का 2 और T3 माइनस का 2 T2 माइनस का सॉरी प्लस का T1। ठीक है, ऐसा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जाएगा 1 बाई का 2 बाहर, 2T2 माइनस का 2T1 माइनस का 3T3 प्लस का 6T2 और माइनस का 3T1। ऐसा होगा, हाँ भैया ऐसा ही होगा। 1 बाई का 2, देखना T2 यहाँ है और T2 यहाँ पर है, T1 यहाँ है और T1 यहाँ है। तो T2 और T2 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 8T2 माइनस का 5T1। गड़बड़ हो गया क्या भाई, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, इतना ज्यादा गंदा तो नहीं आना चाहिए था। इतना बड़ा आएगा क्या B का वैल्यू। नहीं ठीक है, मैंने B निकाला ही नहीं ना कहीं। तो ध्यान देना, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो, बताता हूँ अभी। इसको भी तुम ऐसे रहने दो, ये भी तुम्हारा AP दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी अगर तुम्हें A और B निकल गया ना, तो C निकालने के लिए C बराबर T1 माइनस का A माइनस का B कर लेना। आप कहोगे भैया ये अपने आप क्या किया, बहुत बड़ी बुद्धिमानी दिखा दिया। हाँ भाई, क्योंकि जब तुम T1 और T2 का वैल्यू सॉल्व करके A और B निकालोगे तो तुम्हारा डिजिट में आ जाएगा और बहुत छोटा डिजिट आएगा। तो T1 माइनस का A माइनस का B तुम कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, अब देखना, कहोगे भैया हम इसको याद कैसे करें, तो अब सबको मिटाते हैं। याद तुमको करना है ना, देखो दिखाता हूँ कैसे याद करना है। हम कहें कि T2 बराबर T1 प्लस T3 बाई का 2। अगर AP होता तो कुछ ऐसा होता तुम्हारा, कहोगे हाँ भैया ऐसा ही होता, तो हम बोलते कुछ मत करो, ये जो तुम्हारा 2 इधर था 2 इधर मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे कुछ मत करो, ये तुम्हारा 2T2 है ना, इसको इस साइड लेके चले आओ, तो T1 प्लस का T3 माइनस का 2T2। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, क्या, कि जितना इन दोनों का सम है, जितना इन दोनों का सम है उतना ये अकेला है कोफिशिएंट में। ये एक कितना होगा 2, और T2 कितना है 2 गुना है। ठीक है, तो ऐसे याद करना है, T1 और T3 दोनों को ऐड कर लो, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ T2 घटा दो, किसमें A निकालना हो तो 1 बाई का 2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब आते हैं B में, 1 बाई का 2 इसमें भी रहेगा, देखो 1 बाई 2 इसमें है, 1 बाई 2 इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो पॉजिटिव था, देखो T1 और T3 क्या था, पॉजिटिव था, और T2 क्या था, निगेटिव था। किसमें, A के लिए। B के लिए क्या रहेगा तुम्हारा, T1 और T3 निगेटिव रहेगा और T2 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब तुमको ध्यान देना है कि देखो T1 और T3 दोनों का कोफिशिएंट बराबर 8 अकेले है, किसका, T2 का, किसका, T2 का, किसका, T2 का। ठीक है ना, आप कहोगे भैया हमको इसमें याद कैसे होगा, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि देखो T1 जब भी होगा, मान लो T1 तुम्हारा छोटा है किससे, T2 से, ये भी छोटा है T3 से। ठीक है, अब तुमको कोई कहे कि भाई तुमको ये इसमें बराबर करना है, क्या है, बराबर करना है, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है 8T2 है माइनस का 5T1 है माइनस का 3T3 है, तो क्या तुम इसको बराबर कर सकते हो, तो हाँ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर T1 हमारा छोटा है ना, तो उसमें बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, और T3 छोटा बड़ा है ना, तो उसमें थोड़ा सा छोटा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंपेरिजन में। तो ये और ये दोनों मिला करके एवरेज, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे 1 हो, 1 के बाद 4 है, 5 हो गया और एक 9 हो गया। अब मैं कहूं कि यार तुम्हें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 8 5 का 40 ये हो जाए, और माइनस का तुम्हारा ये 5 रहे और माइनस का समथिंग
मतलब कि कैसे करूं, कट जाएगा कि नहीं, 5 40 और 9 चौका 36, तो 4 टाइम्स ऑफ 9 और 4 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। 4 टाइम्स नहीं रखना है तुम्हारा, कुछ ज़्यादा कम रखना है इसको, ठीक है। तो नंबर दूसरा लेते हैं। एक्चुअली T1 T2 तुम्हारे एपी में है नहीं ना, मैं समझा रहा हूँ तुमको, तो थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको वैल्यू लेता हूँ कुछ, क्या ऐसा लूँ जो कि तुम्हारे बराबर हो जाए, ठीक है। तो मानता हूँ 50 माइनस का 50, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 इंटू का 10 माइनस का, ये हो जाएगा तुम्हारा समथिंग माइनस माइनस, मैं यहाँ पर तुम्हारा 30 कर दिया, बाकी तुम्हारा 20 हो गया, ठीक है। तो 20 हो गया, तो इसमें मैं मानता हूँ कि 5 टाइम्स ऑफ 4 हुआ है और इसमें 6 टाइम्स ऑफ 5 हुआ है, ठीक है। तो हो गया 6 पंचे 31, 5 चौका 20, तो ये तुम्हारा इतना हुआ, ये तुम्हारा इतना हुआ, ठीक है। इसको और थोड़ा सा और दूर दूर करते हैं, तब समझ में आएगा, तो ऐसे तुम्हें और समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा और करते हैं, इसको 20 और इसको 30 बनाया था, अभी क्या करता हूँ कि इसको मैं 35 बना देता हूँ और इसको 15 बना देता हूँ, तब और ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा। ये 15 और ये 35, ये क्या आ जाएगा, 3 गुणे का 5 और 5 गुणे का 7, ठीक है। कुछ मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, तीसरे में ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे में कम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ग्राफ से करते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते लेते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे मैं भी, ठीक है। देखना, मैं बताया कि T1 छोटा है और T1 है तुम्हारा यहाँ पर, T2 है तुम्हारा यहाँ पर और T3 तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। एक ये तो हो चुका है, याद करने का तरीका बता रहा था, तो वो तो हो चुका है। देख मेरे भाई, ग्राफ से बताता हूँ, छोड़, वहाँ पर कितने एग्जाम्पल मैं खोजूंगा दिमाग में मिला करके, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि तुम्हारा अगर मान लो ये कुछ इस प्रकार से दिया है, तो इसको तुम याद कैसे करोगे। हम कह रहे हैं कि ये लगभग आपस में इक्वल होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ याद करने के लिए। वो इक्वल हमेशा होगा नहीं, क्योंकि अगर हमेशा इक्वल हो जाएगा तो बी जीरो आ जाएगा, ठीक है। हमें हमेशा इक्वल नहीं देखना, हमें सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे। T1 आपका सबसे छोटा है, देखो, T3 आपका क्या है, सबसे बड़ा है। तो देखो, अगर हम इन दोनों को आपस में कहीं पर बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मानो सबको दोनों को बराबर करना चाहते हैं, T1 T3 को, तो इस वाले में छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, थोड़ी सी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तब पर ही तुम्हारा इतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पर बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब कहोगे भैया ऐसे कैसे, तो बताता हूँ। यहाँ पर मान लो 2 है और यहाँ पर मान लो तुम्हारा 8 है। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा हाइट यहाँ, ये तो तुम्हारा पहले क्या था भैया, 2 हाइट था, यहाँ तक हाइट कितना था, तुम्हारा 2 था, और इसका हाइट कितना था, 8 था, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इन दोनों को 16 करना है, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 16 आ जाएगा, तो 2 इंटू 8 मतलब 8 मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा इतना वैल्यू आएगा 16। और मैं कहूँ कि ये तुम्हारा 8 पहले से, तुमको 16 करना है, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब कि बड़ी वैल्यू है उसमें छोटे वाले का क्या किए हैं, मल्टीप्लाई, और छोटे वाले में बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया, किसमें, T1 में 5 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। T2 को नहीं देखना है, T2 को तुम्हें देखना ही नहीं है। अभी तुम मत सोचना कि भैया तुम्हारा बीच क्या है तो उसमें सबसे ज्यादा क्यों हो गया, होगा, बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। कहोगे कि बीच क्या है तो सबसे ज्यादा कैसे हो गया, तो वो तो तुम्हारा एपी में भी होता है, कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखना, T3 है तो कम किया, T1 है तो ज्यादा किया, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट वही लगाना है, इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट T2 में मल्टीप्लाई करना है,
किसका, T1 का कोफिशिएंट प्लस T3 का कोफिशिएंट किसके साथ होना चाहिए, T2 के साथ होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, T1 का कोफिशिएंट और T3 का कोफिशिएंट दोनों का एडिशन कितना हो गया, 8 हो गया, T2 के साथ होना चाहिए, बस याद हो गया। ठीक है, तो तुमको याद हो या ना हो, हमको तो याद पहले से था, हमको याद भी हो गया। क्या, हमको पता है a बराबर का 1/2, ठीक है, क्या होता है T1 प्लस का T3, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है, दोनों प्लस होते हैं और इन दोनों को कोफिशिएंट 1 1 2, तो -2 टाइम्स ऑफ T2। ठीक है, ये हो गया। b बराबर 1/2 दोनों में होता ही है, हमको पता है पहले से। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि ये तो तुम्हारा एक टर्म के लिए था, दूसरे के लिए क्या हुआ, दूसरे के लिए तो ज्यादा ही होगा। और हमको पता है कि T1 क्या होता है, T1 छोटा होता है, तो T1 क्या है, ये दोनों निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो निगेटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं T1 और यहाँ लिखते हैं T3। ठीक है, अब देखना ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये बड़ी वैल्यू है तो इसमें कम मल्टीप्लाई करेंगे, ये छोटी वैल्यू है इसमें ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का एडिशन 8 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या गया, ये तुम्हारा आ गया बी के लिए। ठीक है, अब बी निकल गया तो सी बराबर हमें पता है T1 माइनस ए माइनस का बी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये तुमको याद करना है कर लो, नहीं याद करना है तो मत करो। अगर तुम्हें ए याद है ना, देखो बी अगर तुम्हें फिर भी नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, ए याद है तुमको तो तुम्हें पता होगा T2 माइनस का T1 हमने निकाला था तो 2a प्लस का बी आया था। ठीक है, जब एक बार डिफरेंस किया था तो कुछ ऐसा आया था। ठीक है, यहाँ से ए निकाल लेना तो यहाँ से तुम्हारा बी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, T2 माइनस का T1 माइनस का 2a, ले भाई हो गया। तुम्हें दूसरा नहीं याद हो रहा, ये तो याद हो जाएगा ना, ये तो पक्का याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तुम्हें क्या है, ए की वैल्यू उस टाइम मिल जाएगी और T1 और T2 की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी रहेगी पहले से ही, किसमें, इक्वेशन में। ठीक है, तुम यहाँ से क्या कर लिए, बी का वैल्यू निकालिए, और सी बराबर तुम्हारा क्या निकला हुआ है, T1 माइनस का ए माइनस का बी, ये तुम्हारा सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, या तो तुम ऐसे करो या तो फिर वो वाला फॉर्मूला याद करके। ठीक है, और अब क्या है, अगर मैं फॉर्मूला यूज ना करूं तो मैं क्या करूंगा, तो भैया उसके लिए मैं प्रीवियस क्लास में 2 क्वेश्चन करा दिया था, जिसमें क्या था, एस बराबर मान के चल रहा था और कुछ मल्टीप्लाई कर रहा था एस के टर्म में। ठीक है, फिर मैं दूसरा टर्म आ रहा था हमारा, मतलब एक्स के सीरीज में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा था तो हमारा दूसरा टर्म आ रहा था। अब दोनों में क्या कर रहा था, डिफरेंस परफॉर्म कर रहा था, जो कि हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको पिछला वाला लेक्चर जरूर से जरूर देखना चाहिए एक बार, मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से, तो अब आप जाने। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलो एक और काम करते हैं, क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर काम करते हैं, फिर काम करके आपको बताते हैं कि उसमें करना क्या है, आपको उसमें लिखना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से। 2 4 सीरीज याद करा देंगे आपको, हो जाएगा सही पक्का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। सम पूछ लिया यार, तो गलत किया है। पहले तो एक और बता ही देते हैं, छोड़ो। तुम्हारा जब अभी डिफरेंस एपी में था तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बन रहा था ना, एक्स नहीं एन लिख देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा था एपी, जब डिफरेंस किस में, एपी में। और डिफरेंस तुम्हारा अगर जीपी में होता है तब तुम्हें क्या करना होता है, सेम चीज होता है तुम्हारा, बस फॉर्मूला चेंज होता है। टी एन बराबर का ए आर के पावर एन माइनस का 1 प्लस प्लस का बी एन प्लस का सी। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है जीपी के लिए और ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है एपी के लिए। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 के पावर नहीं ठीक है, आर के पावर, ये तुम्हारा हो जाएगा जीपी के लिए और ये तुम्हारा हो जाएगा एपी के लिए। ठीक है, इसको याद कर लेना, दोनों सेम है, जैसे मैंने उसको ड्राइव किया वैसे इसको भी ड्राइव करोगे, हो जाएगा। हाँ भाई थक गया हूँ यार मैं तो काम कर कर। तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग अपना, फाइंड करते हैं 1 2 4 7, कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका बोल रहा है कि जनरल टर्म निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्वेश्चन है सम पूछा, लेकिन हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, सम निकालने के लिए भी तुम्हें बताया था, हम कहेंगे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, समथिंग है। ठीक है,
डिफरेंस देख लेते हैं, 1 लिखा है, डिफरेंस देखो 2 लिखा है, डिफरेंस क्या है, 3 है। ये तो एपी में बन गया, ठीक है। एपी में बन गया मतलब अभी 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 तो भैया बताएं क्या, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, अब इसमें ही बताएं भैया क्या, ए बराबर तुम्हारा क्या होता है 1/2, ठीक है। T1 प्लस का T3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ T2, 1/2। T1 का वैल्यू क्या है, ये तुम्हारा क्या है T1 है, ये तुम्हारा क्या है T2 है, ये तुम्हारा क्या है T3 है, ये तुम्हारा क्या है T4। T1 का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस T3 का वैल्यू 4 है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ T2। इसको ऐसे कट करोगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, किसका, ए बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। कोई दिक्कत भैया, हमको तो कोई दिक्कत ना है, हमको भी क्या दिक्कत होगा भाई। अब हमको निकालना है बी, हमको ये पता है कैसे, हम जो निकाले थे उधर T2 माइनस का T1 बराबर 2a प्लस का बी आया था, ठीक है। तो हम वो बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम छोटा वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो बी बराबर T2 का वैल्यू क्या है 2, माइनस का T1 का वैल्यू क्या है 1, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1/2, ए का वैल्यू क्या है आपका 1/2 है। तो 2 माइनस का 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0, किसका वैल्यू बी का वैल्यू, ठीक है। अब हमें सी बराबर पता है क्या, T1 माइनस का ए माइनस का बी। T1 का वैल्यू क्या है 1 है, ए का वैल्यू क्या है 1/2 है, माइनस का 0, ये क्या हो जाएगा 1/2, किसका वैल्यू सी का वैल्यू, सी बराबर 1/2, ठीक है। इसका मतलब कि Tn आ गया तुम्हारा, ए का मतलब 1/2, एन स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का 1/2, मतलब कि एन स्क्वायर प्लस 1/2, Tn आ गया तुम्हारा। अब तुम रख करके चेक करो, तुम इसमें n बराबर 1 रख के चेक करो, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो गया, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया। एन बराबर तुम क्या रखो 2 रख के चेक करो, तो 2 दूनी 4 और 1 5। अरे भाई बवाल हो गया क्या, एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। यार बेइज्जती ना करा मेरी, कहाँ गलती निकाल दिया मैंने। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 3 है, ठीक है। ऐसे निकाल दिया 2 टाइम्स ऑफ 2, 3 का वैल्यू क्या है 4, 5, 5 माइनस का 4, जैसे तुम्हारा क्या 2, तो 1/2 आ गया, सही है। बी का मान क्या था तुम्हारा 2a प्लस का, ए प्रभु 3a होता है यहाँ पर, क्या होता है 3a होता है। जब T2 माइनस का T1 किया था 3a प्लस का बी आया था ना, 3 आया था ना वो, 3 आया था, चेक करो जा करके, 3 यहाँ पर 3/2, -1 माइनस 3/2। जब बी का चेक करोगे तुम यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 3/2, मतलब कि -1/2, इसका वैल्यू बी का वैल्यू, ठीक है। और इसका जब करोगे तो -1/2 जब करोगे तो माइनस और माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, सी का वैल्यू 1 आएगा तुम्हारा। यहाँ पर जब तुम रखोगे क्या बी का वैल्यू -1/2, तो -1/2 इंटू एन प्लस 1, ठीक है। और तुम इसको हटा दो, हम कहे यार कर तो सही रहे हैं, आ गलत कैसे रहा है, जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में मैंने फार्मूला ही लगा दिया वो वाला, वो क्या है ना, सेकंड से फर्स्ट में गया तो सेकंड सेकंड में आ गया, एन स्क्वायर माइनस का एन बाई का 2 और प्लस का 1, क्या है टी एन का फॉर्मूला। अब तुम रखो एन बराबर 2, अब तुम रखो एन बराबर 2, 2 दूनी के 4 माइनस का 2/2 प्लस का 1 कितना हो गया, यहाँ से 2 से 2 1 प्लस का 1 कितना आ गया 2 आ गया, 2 आया हुआ है, ठीक है। एन बराबर तुम क्या रखो 3 रखो, तो 3 3 का 9 और माइनस का 3 बाई का 2 प्लस का 1, ठीक क्या हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा 6, 6/2 मतलब क्या हो जाएगा 3 और प्लस का 1 बराबर का 4 आ गया, ठीक है। तो तीसरे टर्म पे, तीसरा टर्म किसका लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, किसका
T3 का वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब कि तुम्हारा जो जनरल टर्म आया वो तुम्हारा जनरल टर्म क्या है, सही है, ठीक है। तो हमें अब क्या लिखना है कि जनरल टर्म, यहाँ पर इसको हटा दो और यहाँ पर तुम ऐसे एरो बना के लिख दो, क्यों, ए बराबर तुम्हारा 1/2 है, बी बराबर तुम्हारा -1/2 और सी बराबर तुम्हारा 1 है। कैसे, हमने निकाल लिया है। तो अब यहाँ से फिर एरो बना लो ऐसे, टी एन बराबर का n²/2 माइनस n/2 प्लस का 1, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी एन टर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें तुम कोई भी आगे का टर्म निकाल सकते हो अगर तुम्हें एन की वैल्यू पूछा जाएगा तो, मतलब सॉरी एन की वैल्यू दिया जाएगा तो, मतलब बोला गया 20वां टर्म बताओ, तो 20 क्या हो जाएगा आपका, तुम्हारा एन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो 40 मिनट पहुंच गया यार कॉन्सेप्ट बताने में ही। तो कोई नहीं, अब इतना ही था तुम्हारा, हो भी गया, खत्म भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो इस वाले में बस इतना ही था, तुम्हें बस टी एन निकल गया बस। अब फॉर्मूला लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्मूला लिखने का क्या सीन, तो देखना ही था। अब मैं कहूँ कि तुम्हारा ये सम है क्या, 1 + 2 + 3 + 4 nth टर्म, ठीक है। तो ये तुमको सम करना है। तुम्हें दिख रहा है कि क्या तुम्हारा नेचुरल नंबर, तो हमें पता है क्या होता है, n+1/2 होता है। क्या होता है, n+1/2 होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तुम्हारा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको मैं काम और कर सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, n कहाँ से कहाँ तक n कर सकते हैं, या फिर I बराबर 1 से n तक I लिख सकते हैं। ये दोनों लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ कि अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारा n आएगा तो इसके लिए क्या आ जाएगी, n+1/2 होगा, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारे पास, ये क्या हो गया तुम्हारा, यही वैल्यू होगा, ठीक है। और ये तुम्हें क्या करना है, बस याद करना है, क्या करना है, बस तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। अब कोई कैसे होगा भैया, ये तुम्हें तो पता ही होगा, ये एपी भी लिखा है वैसे भी निकाल लो, या फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है तो वहां से निकाल लो, ठीक है। ये हो गया। तो तुम्हारा क्या, जब सिग्मा ऑफ एन दिया रहेगा तुम्हें ये अप्लाई करना है, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए। एक पॉइंट दूसरा लिखो, दूसरा लिखो। अगर तुम्हारे पास इवन दिया है तो 2, 4, 6, 8, कहाँ तक दिया है, 2nth टर्म। 2nth टर्म मतलब कि 2n मतलब तुम्हारा नंबर है, तो यहाँ से क्या करना है, 2 कॉमन करना है, 1 + 2 + 3 + 4 बन गया, कहाँ तक गया, nth टर्म, ठीक है। अब तुमको पता है कि ये वाला अभी निकालें, क्या निकाले, अभी निकालें, तो आगे क्या करेंगे, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ, सिर्फ आगे। और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया, हो गया। इसमें एक दिक्कत आती है, लास्ट में बच्चे लोग 2n पहचान नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं 2, 4, 6 nth दिया, ठीक है। जब तुम्हारे सिर्फ n लिखा हो ना, तो यहाँ पर जो तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा देखना, जब 2 कॉमन करोगे सब में तो 1 + 2 + 3 n/2 आएगा, क्या तुम्हारा n/2 आएगा, क्या आएगा तुम्हारा n/2 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने सब में से क्या किया, 2 कॉमन किया, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ कि हमेशा ये नहीं कि 2n आ गया बस यहाँ पर मार दिए फट से हो गया आंसर, नहीं। 2 का कॉमन करोगे तो n बचेगा, जो तुम्हारे यहाँ पर निकाल चुके हैं इसका वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली इसमें हमने क्या किया, उसमें पिछले वाले में 2n तक गया था, इसमें क्या गया, n तक गया, ठीक है। तो n तक गया तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो n/2 आएगा ना। इसका मतलब n/2 टर्म तक हमें ही जाना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से n/2 टर्म तक ही जाना है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं, ये तुम्हारा इवन होगा, सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिख रहा है तुम्हें कुछ, कैसे, समेशन ऑफ 2n दिख रहा है, हाँ। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i बराबर 2 से
आई बराबर 1 से n तक 2 इंटू का आई, ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या था, 1 से n तक जा रहा था और आगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई हर किसी में हो रहा है, ये तुम्हारा हो गया ठीक है। तो इसको तुम ऐसे, अगर तुम्हारे पास कोई अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो तुम इसको ऐसे लिखोगे n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई का 6। अब कहोगे भैया इसका आंसर होता क्या है, इसका आंसर होता क्या है, ठीक है। सॉरी यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं पागल भी हो गया हूँ क्या मैं। ये तो 2 आगे हो गया, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 अलग से, ये तुम जो इसको लिखोगे n प्लस 1 बाई का 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बाई का 2 हट जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे कुछ ऐसे आंसर हो जाएगा ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब तुम्हारे पास कोई ये वाला नंबर हो, बहुत दिखा होगा दिमाग में ना, 2n माइनस 1, अगर 2n माइनस 1 तक क्यों गया भाई, अब 1 3 5 7 9 तो क्या ऑड ही नहीं जाना है हमें, ठीक है। तो 2n, n तुम कोई भी वैल्यू अपने से मान लो, कोई वैल्यू, 2 का मल्टीप्लाई करा दिए, क्या हो गया, इवन हो गया, -1 की है या फिर +1 की है, और नंबर तुम्हारा क्या बन गया, ऑड बन गया। जैसे यहाँ पर n बराबर तुम कोई भी वैल्यू लो और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन तो होगा ही, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी 2n क्या हो गया, इवन हो गया, और एक कम कर दिया तो तुम्हारा ऑड हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सम होता है तुम्हारा n स्क्वायर। ओ भाई ये कैसे बता दिया आपने इतना जल्दी, ये कैसे बता दिया आपने इतना जल्दी, ठीक है। तो भाई इतना जल्दी मैंने नहीं बताया, ठीक है। इसका सम निकाल लेना तुम, क्या कर रहे हो, सम निकाल लो तुम, ठीक है। चलो अच्छा इसका निकाल ही देते हैं हम। तो यहाँ से वहाँ तक कितने टर्म है, यहाँ से वहाँ तक कितने टर्म है, तो उस फॉर्मेट में इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, तो तब तुम्हें समझ आएगा। 1 प्लस 3 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस का 1 और प्लस का 2 इंटू 4 माइनस का 1। मतलब देखना, ये पहला टर्म है और ये देखो दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। मतलब कि जो इसमें n आ रहा है ना, पहले यहाँ पर क्या था, 2 इंटू 1 माइनस का 1। देखो सेकेंड वाला जो वैल्यू है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या टर्म बता रहा है, कौन कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, चौथा पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो इसमें जो n बता रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारा क्या है, 2n माइनस 1, इसका मतलब तुम्हारा n बता रहा है, मतलब 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, ठीक है। कोई बात नहीं, n टर्म्स है तो n बाई का 2 कर लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पहला टर्म क्या है, 1 है, तो 2 इंटू का 1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस का 1, डी वैल्यू क्या है इसकी, 2 है। अब कर लो इसको सॉल्व, कहोगे कि ये कैसे करेंगे भैया, तो n बाई का 2 ब्रैकेट में 2 कर लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, 2n माइनस का 2 कर दिया प्लस कर दिया, और इससे इसको कट कर दिया, तो n बाई का 2 कर दिया इंटू 2 का n कर दिया, 2 से 2 खत्म हो गया, बराबर का n का स्क्वायर आ गया, यही तो मैं बता रहा था, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा, तो हमने अभी इसको करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसको तुम्हें नहीं आ रहा है, वीडियो को फिर से देखना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना भी है नहीं और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझा दिया, और नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा ही ध्यान कहीं और है, डेफिनेटली तुम्हारा ही ध्यान कहीं और है, क्योंकि मैंने इसको एपी से ही सॉल्व किया है। तो अगर नहीं समझ में आया इसका मतलब तुमने एपी नहीं पढ़ा इसको, तो अब मैं एपी पर ध्यान तो दूंगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई बराबर 1 से लेकर के एन तक, कितने टर्म था एन टर्म तक, 2 इंटू आई माइनस का 1। अगर तुम्हारा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका होता है वैल्यू एन स्क्वायर, क्या होता है, वैल्यू एन स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको तुम याद कर लेना, क्या होता है, एन स्क्वायर वैल्यू होता है। तो ये हो गया। अब आते हैं तुम्हारे स्क्वायर वाले पर, तुम्हारे इवन वाले हो गए। तो मैं अभी बताया कि समेशन ऑफ 2n रहेगा तो एन एन प्लस 1 होता है, समेशन ऑफ 2i माइनस 1, या फिर और करके ऐसे कर लो, समेशन ऑफ 2n माइनस का 1, इसको तुम्हें क्या लिखना है, एन स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, एन स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हटाते हैं थोड़ा सा, कहोगे भैया यहाँ पर n है तो n का मतलब क्या है, तो ये भी तुम्हारा कोई बड़ी बात नहीं है, n बराबर 1 से n तक, ये तुम्हारा ये कहता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो इसमें इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं तुम्हारा स्क्वायर वाले पर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, क्या होता है इसका वैल्यू, n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई का, सॉरी यार 6, ठीक है।
यही होता है। अब ये नहीं होता होगा तो हम नहीं जानते भैया, क्योंकि हमको तो यही वाला याद है, ठीक है। तो यही वाला होता भी है कि नहीं, तो एक बार रुक जा, मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग में था एन हो एन प्लस वन हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है, प्लस का एन, और इसका डिफ्रेंसिएशन ले लेते हैं एन स्क्वायर प्लस का एन का, तो क्या आता है तुम्हारा टू एन प्लस का वन, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस होगा, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा प्लस होगा। अब ये कहोगे कैसे भैया, तो सेम ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे हो रहा था, मैं भूल जा रहा था कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा। तो एक मेरे मिर्जापुर में ग्रेजुएशन के जो टीचर थे सर चंद्रशेखर राय, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि पहला दूसरा टर्म तो तुम्हें पता ही है, ये होगा, या तो फिर तुमने मान लो कोई दूसरा नंबर ले लिया एन माइनस वन और एन ले लिया, ठीक है, मान लो तुमने एक पीछे वाली पोजीशन का वैल्यू ले लिया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है एन टर्म्स का है, ये तुम्हारा क्या है एन माइनस वन टर्म्स का है, ठीक है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा हुआ, ये तुम्हारा एन टर्म्स का है, ठीक है, और ये तुम्हारा एन माइनस वन टर्म्स का है, ठीक है। तुम्हें कोई बोले एन टर्म्स का सम निकालना है तो क्या लिखोगे तुम, एन लिखोगे और एन प्लस वन लिखोगे। कोई कहे कि अब इसमें क्या, कोई कहेगा कि तुम्हें एन माइनस वन टर्म्स का निकालना है तो तुम एन माइनस वन लिखोगे, उससे एक ज्यादा क्या लिखोगे एन लिखोगे, ठीक है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा दो और इसका भी मल्टीप्लाई कराओ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ये, ओके। दो टर्म तो तुम्हें पता ही है क्योंकि वो तो हमेशा याद ही रहता है, ठीक है। प्लस माइनस वाले में प्रॉब्लम होती है, तो इसका तुम डिफ्रेंसिएशन कर दो तो टू एन प्लस का वन हो गया, और इसका डिफ्रेंसिएशन करो टू एन माइनस का वन हो गया। इसका मतलब कि अगर तुम्हें इसके लिए एन टर्म्स के लिए सम निकलना है तो एन एन प्लस वन और टू एन प्लस का वन बाई का सिक्स लिखोगे, और अगर इसके लिए लिखना है तो एन माइनस का वन एन और टू एन माइनस का वन और बाई का सिक्स लिखोगे, तो ये तुम्हारा सम होगा कहाँ का, एन माइनस वन टर्म्स का ये वाला, और ये सम होगा तुम्हारा कहाँ का एन टर्म्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा एन एन प्लस वन था तो यहाँ पर प्लस, बहुत बढ़िया। उनकी समझाई हुई चीजें अभी जस्ट तुरंत काम आ गई, क्योंकि मुझे अभी भी याद नहीं था लेकिन वो दिमाग में बैठा हुआ था। ये तुम्हारा हो गया। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे समेशन ऑफ आई स्क्वायर आई बराबर वन से एन तक, या फिर समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा एन एन प्लस वन और टू एन प्लस का वन, ठीक है, और बाई का सिक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ये भी हो गया। अब आते हैं तुम्हारे क्यूब वाले पर। ये तुम्हारा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट होता है एन प्लस वन बाई का टू का होल स्क्वायर, बस ये तुम्हारा एन क्यूब, ले भाई हो गया। इसमें क्या होता है प्लस वाले, सही पहले वाले का सिर्फ होल स्क्वायर हो जाता है। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म्स का जो था, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो सम था उसका होल स्क्वायर कर दिया तो तुम्हारा क्या आ गया क्यूब वाला आ गया, ठीक है। बाकी इवन इवन नंबर्स का क्या होगा, ऑड नंबर्स का क्या होगा, ठीक है। तो इवन नंबर्स का दो तो चार, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका भी कर लो, ठीक है। कहोगे भैया वो कैसे निकालना है, तो ये तो तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। टू स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। टू का स्क्वायर कॉमन कर लो तो वन स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारा क्या था दो दो ये दो चार छः, तो टू एन, क्योंकि ये देखो ये नंबर तुम्हारा इसके पावर में होल है, इसके पावर में होल है, इसके पावर में होल है, तो तुम्हारा क्या है टू एन एक इवन नंबर होगा उसके पावर में होल होना चाहिए, ठीक है, तो होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा तुम्हारा टू के पावर स्क्वायर कॉमन कर लिया और ये तुम्हारा पता ही है क्या होता है आंसर, बस हो गया, ठीक है। अब कहोगे भैया ये कैसे निकालना है, अब ऑड नंबर का कैसे निकालना है, ऑड नंबर का निकालना है तो एस बराबर तुम्हारा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पता है, ठीक है, वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, यहाँ से तुम निकाल लो इसका क्या है एन बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर तक निकाल लो, जो भी तुम्हारा ऑड आएगा, ठीक है ना, लास्ट टर्म ऑफ ऑड, लास्ट ऑड टर्म वाला, ठीक है, प्लस टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर लास्ट टर्म तक, ठीक है, लास्ट इवन,
लास्ट इवन, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या है कि इवन का निकालने का तरीका बता दिया है फॉर्मूले से, अभी जस्ट बताया ये वाला। इसमें तुम 2 के पार्ट 2 रखो, बाकी n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई का 6 लगाओ। क्यों? अब देखना भैया, यहाँ पर सेम डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना। इसमें क्या है, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं इसके अंदर, इसलिए ये लगा हुआ है। इसमें भी तुम्हारे कितने टर्म्स बचेंगे, बनेंगे, उसके हिसाब से यहाँ अप्लाई करना है n की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे तुमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये हो गया। बाहर तुम्हारा इसका वैल्यू क्या है, तुम्हारा डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई का 6, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये तुम निकाल लोगे, ये और ये निकल गया तो तुम्हारे इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है। अभी क्या है कि जनरल टर्म में करोगे तो 2n² और 2n² तक जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमें भी लेंदी पड़ेगा, तुम्हें भी लेंदी पड़ेगा। तो उतना ना पड़े, उतना परेशानी ना उठानी पड़े, तो सबसे अच्छा ये, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो छोटा डिजिट बन जाएगा, 1 या 2 डिजिट, मतलब नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर बन गया, इधर भी नंबर बन गया, इसमें से इसको घटा दिया तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हो गया। अगर आपका इच्छा हो तो कर दें क्या, कर ही दे क्या? चलो कर ही देते हैं भाई, नहीं तो फिर कहोगे भैया देखो लास्ट वीडियो था बताया नहीं, तो कर देते हैं। नहीं करने को थोड़ा सा फीडबैक हमें भी अच्छा नहीं आता है, आता नहीं है, अच्छा ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। ये क्या है तुम्हारा, हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अप टू 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, पहला टर्म लिया, दूसरा टर्म लिया, तीसरा टर्म लिया, चौथा टर्म लिया, पांचवा लिया, छठवा लिया, सातवां लिया और आठवां टर्म लिया। मान लो हमने 8 टर्म लिया, ठीक है। तो देखना ऑड कितने हैं, ये 1 2 4 ऑड है, 4 इवन है, ठीक है। अब अलग करते हैं यहाँ पर, तो पहले ऑड ऑड वाला अलग करते हैं। तो ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कहाँ पे जा रहा है, तो n है ना, मतलब कि 2n है ना, तो लास्ट में क्या होगा, 2n माइनस 1 होगा। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, 2n माइनस 1 वाला टर्म होगा ना। कितना टर्म होगा, ये लास्ट वाला टर्म क्या है, जैसे मान लो ये 8 था, तो 8 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 8 लिखेंगे, सॉरी 2 इंटू 4 लिखेंगे ना, ठीक है। तो अब देखो ये 8, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 2 इंटू 8, तो ये क्या है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये क्या, 2 इंटू 4 माइनस का 1 ही तो लिखा हुआ है ना। तो वहीं तो मैं बोला कि 2n से पहले क्या है, 2n टू n माइनस का 1, इसका मतलब कि ये इवन है, ये तुम्हारा क्या है, इवन है, तो ये तुम्हारा ऑड होगा। तो 2n क्या है तुम्हारा, इवन है, तो 2n माइनस 1 क्या होगा तुम्हारा, ऑड होगा। बाकी हर जगह स्क्वायर लगा हुआ है, तो हर जगह स्क्वायर लगा दिया। कहोगे भैया इसमें स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, तो मेरे भाई ये तुम्हारा क्या है, टर्म्स में बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो मैंने इतना ले लिया, ठीक है, मान लो इतना ले लिया, तो लेने का मतलब क्या है कि हमने टर्म्स लिया है ना, हमने वैल्यूज थोड़ी ले ली, वैल्यू तो हमें स्क्वायर का वैल्यू निकाल, तो अब तुम कहोगे तो हम लो भाई ये भी ले लेते हैं, हम वैल्यू ही ले लिए, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे हमें काम सिर्फ 8 तक ही है, इसमें 8 वाले वैल्यू चाहिए, ठीक है। प्लस अब इसमें ऑड कितने थे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4 देखना, जितने नंबर्स तक थे, कितना, 2 इंटू 4, लास्ट वाला क्या है 2 इंटू 4, बाई का अगर 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 4, ये 8 था तुम्हारा ना, तो बाई कर देंगे क्या आ गया तुम्हारा 4। ये तुम्हारे कितने टर्म्स हैं, तो यार 2n बाई का 2 करेंगे तो क्या आएगा n, इसका मतलब तुम्हारे n टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। अब रुक जाओ, 2 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 2n का होल स्क्वायर तक। अब यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है, तो देखना 1 2 3 4, ये भी तुम्हारे कितने हैं, 4 टर्म, सॉरी ये भी तुम्हारे कितने हैं, 4 टर्म है। 4 का मतलब क्या है, 2 इंटू 4, क्योंकि 8 क्या लिखा है तो 2 इंटू 4 लिखा है, और बाई का 2 करेंगे ये आएगा तुम्हारा 4 ही तो आएगा। इसका मतलब कि अगर हमें ये जो हमारा जो वैल्यू दिया है तुम्हारा, ठीक है ना, 2 के मल्टीप्लाई में, बाकी तुम्हारा जो 2 से डिवाइड कर दो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई मतलब 8 क्या है तुम्हारा, 2 का मल्टीप्लाई में है, क्यों, क्योंकि हमें 2 इंटू एन के फॉर्मूले में बनाना है, ठीक है। तो 2 इंटू एन के फॉर्मूले में बना दिया। अब हमें निकालना है क्या, साइज, साइज निकालने के लिए बाई 2 करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एन आ गया। बाई 2 कब करते हैं, जब तुम्हारा ये तुम्हारा इवन नंबर तक जा रहा हो, लास्ट तुम्हारा इवन नंबर हो। अगर गलती से तुम्हारा लास्ट नंबर 2n माइनस 1 हो गया, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा और ये तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें अपने हिसाब से अपने और अकॉर्डिंगली तुम्हें इसमें मैनेज करना रहेगा। ये भी तुम्हारे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है, n टर्म्स, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भैया ये तुम्हारे n टर्म्स है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 के पावर 2 कॉमन कर लेते हैं, तो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर,
ये हो गया, ठीक है। तो 2 का पावर 2 मतलब 4, और इसका वैल्यू क्या था, n प्लस 1, 2n प्लस का 1, यही तो था। अब कहोगे भैया हाँ यही तो था। और इसका वैल्यू क्या था तुम्हारा, इसका वैल्यू मान लो हमें रिक्वायर्ड है तो हमने इसको s लिख दिया, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या था, तो देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक, 2n स्क्वायर तक ना। इसका मतलब 2n प्लस का 1, ठीक है। अब देखना, अगर तुम्हारा n था तो उसके जगह पर क्या था, 2n आ रहा था, ठीक है। और अगर तुम्हारा 2n है तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका 2 गुना करेंगे और तो कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4n प्लस का 1 बाई का 6। तो देखना, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, अब तुम्हारा s निकालना है। तुम यहाँ से निकाल नहीं लोगे, क्या कह रहे हैं, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, कहोगे भैया निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जब सम पूछा जाएगा तो तुम्हारा n नंबर कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें अगर सम तुम्हारा n नंबर तक नहीं पूछा जाएगा तो तुम्हारा इनफाइनाइट चला जाएगा, तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जैसे ही तुम्हारा n का वैल्यू अगर इनफाइनाइट, सॉरी n का वैल्यू फिक्स कर दिया फाइनाइट है, ठीक है ना, तो तुम इसको सॉल्व कर लोगे ना। n बराबर मैंने 10 बोल दिया तो इसको सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है। और यहाँ भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तो s की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, जो कि हमारा किस क्या था, ऑड नंबर के होल स्क्वायर का सम चाहिए था, ठीक है। तुम ऐसे कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला याद करना है जा करके रट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको जो बताना था, जितना बताना था हमने बता दिया। अब आते हैं एक छोटे से फार्मूले, एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद हम आपकी क्लास बंद करते हैं, क्योंकि मेरी भी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी हैं, मुझे खुद ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंखें बंद हो रही हैं बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन करते हैं, तो पहले पिछला वाला क्वेश्चन ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, सम सम ऑफ 1 था, सम ऑफ 1, क्या था मेरे भाई क्वेश्चन, वहाँ तो छूट गया आधा इधर उधर, 1247 समथिंग था ना। तो इसका टी एन वैल्यू आया था तुम्हारा एन स्क्वायर वाई का 2 माइनस एन वाई का 2 प्लस का 1, ऐसा आया था। एक बात और बताना भूल गया, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसा अगर तुम्हें एन एन टाइम्स बोले, ठीक है, तो तुम्हारा इसकी वैल्यू क्या होती है, एन होती है। क्या होती है, एन होती है। क्योंकि एक को अगर तुम 4 बार जोड़ोगे, देखो हमारे पास क्या है, एक 1 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 1 हो गया, चौथा 1 हो गया, ठीक है। अब चारों 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब चारों 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 1 1 एन बार जोड़ेंगे, कितना बार, एन बार जोड़ेंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, एन हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 1 लिख सकते हैं, कहाँ तक, एन तक, ठीक है। तो एन तक लिखेंगे, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। बाकी उसको छोड़ो। अब एक एक प्रॉपर्टी याद रखना, क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या याद करना है, सम इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन, ये तुम्हारा होता है, क्या होता है, टी एन। अब कहोगे भैया तो हमको पहले ही पता था, जिसको नहीं पता था उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये अगर 1 बोले, 2 बोले, 4 बोले, 7 बोले, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे, ये T1 टर्म है, ये तुम्हारा T2 टर्म है, ये तुम्हारा T3 टर्म है, तुम्हारा T4 टर्म है। और अगर इसमें S पूछ रहा था तो इसको क्या कर रहे थे तुम, सबको प्लस से ही तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सबको प्लस ही तो कर रहे थे, तभी तो सबका सम निकलेगा, ठीक है। वहां यहाँ भी तो वही कह रही है कि अगर तुम्हारा सम पूछ लिया, इसका मतलब क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, मतलब तुम्हारे जितने टर्म बनेंगे सबका क्या कर रही है, प्लस कर रहा है, ठीक है। और वही चीज हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर हमें सम निकालना पड़े, वैसे ही हम पट से सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एन टर्म तो मिल गया था, हमें चाहिए क्या था, सम चाहिए था, सम चाहिए था, तो सम चाहिए तो हमने क्या कर दिया, सिग्मा अप्लाई कर दिया, किस पर, टीएन पर। जैसे ही सिग्मा अप्लाई किया, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर, टीएन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, एन स्क्वायर बाई 2 माइनस एन बाई का 2 प्लस का 1, ठीक है। अब देखना, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर बाई का 2 माइनस का सिग्मा ऑफ एन बाई का 2 प्लस का सिग्मा ऑफ 1, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम्हारा लीनियर भी होता है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एन स्क्वायर माइनस का, ये 1/2 आ गया, और ये तुम्हारा एन हो गया, और प्लस का सिग्मा ऑफ 1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब तुम्हारा सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर था तो मैंने बताया था क्या है तुम्हारा, इसका मतलब था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक, 3 स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ तक,
एन स्क्वायर तक, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता था, एन एन प्लस वन और 2n+1 बाई का 6 होता था। तो यहाँ पर लिखेंगे एन एन प्लस का 1 और 2n+1 बाई का 6 हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। माइनस का 1 बाई का 2। अब सिग्मा एन है तो इसका वैल्यू क्या होता था, एन एन प्लस का 1 बाई का 2 होता था, याद आ गया, ठीक है। और प्लस का अभी मैंने इसको बताया था, इसका होगा तो क्या होगा तुम्हें, इसका होता है तुम्हारा एन होता है कहाँ तक, जो तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, एस आ गया, किसका, सम का, ठीक है। और उसको तुम अपने कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारा एन के टर्म में आ गया, तुम्हारा क्या, सम आ गया, ठीक है। स्पेशल फंक्शन में बस इसी प्रकार से करना होता है, जितना मैंने बताया बस सब कवर हो गया स्पेशल फंक्शन, ठीक है। और तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देगा, बस तुम्हें एक ये सीरीज दे देगा जो तुम्हारा डिफरेंस में रहेगा, और डिफरेंस या फिर डिफरेंस में बन जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब, एक और ज़्यादा डिफरेंस बनेगा, और क्या, एक और ज़्यादा डिफरेंस बनेगा। जो तुम्हारा टी एन है, तुम्हारा ए एन स्क्वायर बना है, एन स्क्वायर का पॉलिनोमियल बना है, ठीक है। तो टी एन तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए एन क्यूब का बन जाएगा, ठीक है। कब, ये कब बनेगा, ये जब, ये तब बनेगा तुम्हारा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आर एपी, आर इन एपी होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या था कि डिफरेंस आर इन एपी सीरीज है, उसका डिफरेंस अगर एपी में हो तो डिग्री 2 तक जाते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस का डिफरेंस वो एपी में हो तो तुम्हारा क्या है, 3 डिग्री तक जाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े टेबल से भी आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो अभी मैंने टेबल से समझाया था वो आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं टाइम क्या हुआ है फ़ोन में, टाइम तो हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हमें लगता है बस इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक आध कोई क्वेश्चन करा ही देते हैं जो थोड़ा सा ठीक ठाक लगे, करा दें। नहीं, बढ़िया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसके बाद कराना है तो बढ़िया है। अच्छा, एक क्वेश्चन कराते हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का, एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। उस टाइप के क्वेश्चन आपके सीक्वेंस सीरीज में मैंने नहीं कराया है, बाकी उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 का 2 × 5 प्लस 1 का 5 × 8 प्लस 1 का 8 का 11 प्लस 11 का 14 प्लस कहाँ है, अप टू 20th टर्म, ठीक है। ध्यान देना, ये क्या 20th टर्म है ना, तो इसमें तुम्हारा एपीजीपी लग रहा है, क्या लग रहा है, एपी लग रहा है। कहोगे भैया एपी लग कैसे रहा है, हम कहेंगे काहे नहीं लगेगा, लगेगा कैसे, तुम्हारा ये टर्म तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन 20th टर्म कैसे निकालोगे। तो कहोगे भैया ये तो एपी बन ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे ऐसे कौन कह रहा है देखने के लिए, अलग तरीके से सोचो, ठीक है। तो तुमको देखना क्या है, ये 2 है, ये तुम्हारा 5 है, तुम्हारा 8 है, यहाँ 12 है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा 2 है, सेकेंड टर्म क्या है तुम्हारा 5 है, थर्ड टर्म क्या है तुम्हारा 8 है, फोर्थ टर्म क्या है तुम्हारा 11 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 3 है, क्या है 3 है। इसका मतलब ये कौन सा सीरीज है, ये एपी सीरीज है, क्या है एपी सीरीज है। तो इसका तुम टीएन निकालो, कैसे निकालोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, ठीक है। तो ए क्या है तुम्हारा 2 है, प्लस कौन सा टर्म चाहिए, 20वां टर्म चाहिए, डी तुम्हारा क्या है यहाँ पर 3 है, तो क्या है 2 प्लस का 19 इंटू का 3, तो 9×3 = 27, मतलब 57 होता है, और प्लस का 2, तुम्हारा कितना हो जाएगा 50 का 9 हो जाएगा। कौन सा टर्म, 20वां टर्म, क्या हो जाएगा 20वां टर्म। अब 20वां टर्म का जो अपान कर रहा है वो पहला वैल्यू रहेगा, 20वां टर्म मतलब पहले टर्म का जो, पहले टर्म में 1 में जो पहला वैल्यू है वो है तुम्हारा 2, दूसरे टर्म में 1 में जो पहला टर्म है वो, उसको हम क्या है ना कि अपान की वैल्यू जो है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू, वो पहली वैल्यू को हम कंसीडर किया, ठीक है ना, सेकेंड वाली वैल्यू को नहीं। तो यह क्या है तुम्हारा 20th टर्म, मतलब यहाँ पर 1 का 59, ठीक है। अब देखना ये 59 है भैया, 5 सही से बन गया, ठीक है। अब देखना हर किसी में क्या है 3 3 का डिफरेंस है, क्या है सब में 3 3 का डिफरेंस है।
तो 59 और 3 क्या जाएगा 62 का डिफरेंस, ठीक है ना, मतलब 3 का डिफरेंस करेंगे तो 62 होगा, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा वो टर्म मिल चुका है, कौन सा, जो हमें टर्म चाहिए था, ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा साफ, रास्ता इसका साफ कर देते हैं। जैसे 19 19 में 38 19 57 57 58 59, ठीक है, ये सही है तुम्हारा। अब देखना इसके बीच का डिफरेंस क्या है 3 है, 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 इसके बीच का क्या डिफरेंस 3 है। और अगर ऐसा तुम्हें कहीं दिखे, अगर तुम्हें ऐसा कहीं दिखे डिफरेंस वाला चीजें, ठीक है ना, तो तुम्हें करना क्या होता है, उतना डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, बाकी सबके जगह हटा उनका कॉमन कर लो, ठीक है ना। मतलब सब में क्या है उतना डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराओ, डिनोमिनेटर वाला कॉमन कर लो, तो 2 इंटू का 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 इंटू का 11, ठीक है, प्लस 3 इंटू 11 इंटू का 14, कहाँ तक 3 इंटू अपन का 59 इंटू का 62, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, क्या हम इन्हीं दोनों टर्म का यूज करके इस 3 को मैनेज करते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे, 5 माइनस का 2 मैनेज हो गया, ठीक है, 8 माइनस का 5 मैनेज हो गया, ठीक है, और इसको भी मैनेज करते हैं, 11 माइनस का 8 8 इंटू का 11 हो गया, प्लस करके 14 माइनस का 11 11 इंटू का 14 हो गया, प्लस का 62 माइनस का 52 59 अपन का 59 इंटू का 62, ठीक है। अब क्या है कि इस नंबर का डिवीजन कर देते हैं, तो 1 बाई का 3, थोड़ा सा इसको अभी इंक थोड़ा सा डाल ही देते हैं लास्ट टाइम में फिर भी। तो देखना इसमें भाई क्या है ना कि जो मैंने आपको बताया, अभी एपीजीपी का ना क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कि मैंने अभी छोड़ रखे हैं, मतलब बहुत अच्छे का मतलब क्या है, तुम्हारा एक 2 ही 3 क्वेश्चन होता है जो उसमें A1 A2 A3 डी का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में डिवाइड अथवा डिनोमिनेटर में डी का, तो वहाँ पर तुम्हारा रूट का समथिंग बनता है। क्लास में आई थिंक मैं करा चुका हूँ, क्लास में कराया हूँ, क्लास 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 में करा दिया हूँ, क्लास में करा दूंगा आपके, ठीक है ना, छोड़ा नहीं हूँ, वो एपी का था ना, एपी यहाँ भी लग रहा है, ठीक है, शायद आपको याद नहीं है लेकिन मैं क्लास में कराया हूँ, ठीक है। क्योंकि वो जब क्वेश्चन करा रहा था तो उस टाइम हमारा क्लासरूम से दूसरे वाले रूम में था, तो मुझे वो याद है जिस दिन वो मैं करा रहा था। कोई नहीं, देखना 1 बाई का 3 5 बटे 2 इंटू 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बाई का 2 बचेगा माइनस का, ये तुम्हारा पहला ब्रैकेट के लिए, मैं पहला टर्म के लिए कर रहा हूँ। 2 बाई का 2 इंटू 5 कटेगा तो 2 से 2 का खत्म होगा तो यहाँ 1 अपन का 5 बचेगा, ठीक है बच गया, प्लस ये क्या है तुम्हारा पहला ब्रैकेट था, पहला टर्म था, दूसरा टर्म के 8 अपन 5 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर 1 अपन का 5 बचेगा माइनस का, 5 अपन 5 इंटू 8 करेंगे तो 1 अपन का 8 बचेगा, ठीक है, प्लस का यहाँ से हम करेंगे तो 11 से 11 खत्म होगा तो 1 अपन का 8 बचेगा माइनस का, 8 से 8 कटेगा तो 1 अपन का 11 बचेगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही, ऐसे ही कट करते चले जाएंगे। यहाँ से 62 खत्म हुआ तो 1 अपन का 59 बचेगा माइनस 1 अपन का 62 बचेगा, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। अब देखना मेरे भाई, अब इसमें तुमको करना क्या है, बहुत ही आसान है, क्या -1/5 प्लस 1 बाई खत्म, -1/8 प्लस 1/8 खत्म, ठीक है। अब देखना ये इसको लिखते हैं 1 बाई का 3, कोई भी टर्म है ना अगले देखो फर्स्ट टर्म का सेकेंड एलिमेंट अगले वाले टर्म के फर्स्ट एलिमेंट से कट रहा है, तो देखो इसका सेकेंड एलिमेंट 1/5 अगले वाले के फर्स्ट एलिमेंट से कट गया, और इसका सेकेंड एलिमेंट अगले वाले के फर्स्ट एलिमेंट से कट गया, और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके अगले वाले के फर्स्ट एलिमेंट से कटेगा। इसका मतलब कि ये जो तुम्हारा फाइनल वैल्यू है इसके पीछे का कोई वैल्यू आया होगा, ठीक है, इसके पहले का, तो उस पिछले वाले का सेकेंड वैल्यू इसके पहले वाले वैल्यू से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो गया तुम्हारा समझने का तरीका, तुम्हारा बचा क्या क्या, ये भी तुम्हारा कट जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बात और ध्यान रखना, क्या पहले ब्रैकेट से पहला वैल्यू बच रहा है तो लास्ट ब्रैकेट से लास्ट वाला वैल्यू बचेगा, बस बात खत्म। तो इसका हो गया तुम्हारा 1/2 माइनस का 1/62,
पहले ब्रैकेट से पहला वैल्यू बच रहा है तो लास्ट वाले ब्रैकेट से लास्ट का वैल्यू बचेगा। ये हो गया 1/3 और ये 1/2 कॉमन कर लो, 1/2 कॉमन कर लिया, 1 माइनस 1/31 हो गया। ठीक है, करेंगे तो 1/6 हो गया ये नीचे मल्टीप्लाई में, और 31 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 30/31। इसको ऐसे कट करेंगे तो 6×5 तो 5/31 आ जाएगा। क्या गया 5/31। अब कहोगे तुम्हारा 5/31 आया क्या है, भैया उसी का सम आया है। किसका, वो जो वैल्यू पूछ रहा था जिसका हमें निकालना था, और यही तुम्हारा आया है सम। आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ आ गया, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी इसके बाद देखेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है कौन सा नहीं, क्वालिटी की क्वेश्चन पढ़ाना है कि मैट्रिक्स पढ़ाना है। मैट्रिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैट्रिक्स, देखो अभी तक मैंने सीक्वेंस सीरीज का बहुत सारा वीडियो डाल दिया। ठीक है, और सीक्वेंस सीरीज का वीडियो इसलिए डाल दिया हूँ ना, ये पूछा भी जाता है। ठीक है ना, और क्या है ना कि अगर तुम एक बार देख रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं, दोबारा तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा वीडियो डाल दिया कि तुमको एक बार देखो ना, तुमके एकदम जीरो से लेकर के पूरा एडवांस तक तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें होता क्या है इसमें सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, और इसका मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ। अगर तुम वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 17-18 जो भी है अभी आज अपलोड होगा, ठीक है ना, अगर वहाँ तक देखोगे ना और फिर तुम कहोगे कि भैया हमको नहीं आ रहा है, तब हम मानेंगे कि सच में यार हम पढ़ाएं या फिर तुमको नहीं आ रहा है। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% नहीं, 1000% ले रहा हूँ। अगर तुम लेक्चर नंबर 1 से लेकर के आज का ये जो लास्ट लेक्चर है उसको देख रहे हो और फिर भी अगर तुमको क्या बोल रहा है, उल्टा सेंटेंस ही मैं भूल गया। ठीक है ना, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि तुम्हें लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 17-18 जो आज अपलोड करेंगे उतने पर तुम्हें आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ अच्छा सेंटेंस बनाया था मैं भूल गया, बताओ। अच्छा, जल्दबाजी में भूल जाता हूँ यार, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया, सोने वाला भी टाइम हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, दोस्तों तक शेयर करिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में आज थोड़ा सा थकावट भी है, नींद भी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिनों से सोए नहीं है सीरियसली बताऊँ तो। क्योंकि अब तुम एनआईटी में जाओगे तो तुम्हें खुद फील होगा कि भैया ऐसा क्यों कहते हैं। अभी मैं कहूँगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। एनआईटी में जाओगे जब तुम्हें खुद थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये टाइम कैसे निकालते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं और कैसे मैनेज करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना, जब उस टाइम तुम टाइम के बारे में सोचोगे, जब तुम्हारी हालत ख़राब होगी, तो शायद अगर मैं याद आया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कैसे करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कैसे करके आपकी सहायता करता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।